हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम आ चुके हैं कुतुब मीनार के पार्किंग जोन में। ये है मेरी बाइक पार्किंग, जहाँ पे मैंने बाइक पार्क कर रखी है। और अभी चलते हैं टिकट काउंटर पे। ऑनलाइन हमने चेक किया था टिकट के लिए, लेकिन टिकट हमें ऑनलाइन मिला नहीं, तो हमें काउंटर से ही टिकट लेना होगा। पर इधर देखो, तो वहाँ चल के टिकट लेंगे और सीधा चलेंगे कुतुब मीनार में अंदर। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। को लगाया हुआ हमने लाइन में, क्योंकि इस लाइन में जो है कम भीड़ थी और लेडीज़ को वैसे भी जल्दी टिकट मिल जाता है। और ये देखो लाइन जो है टिकट के लिए इतनी लंबी है। लास्ट टाइम जो आए थे उससे तो कम ही है भीड़। यहाँ पे 4 काउंटर जो है टिकट वाले अभी ओपन नहीं हुए, क्योंकि सैटरडे है, क्राउड जो है कम है, इस वजह से ये अभी ओपन नहीं हुए। इन 3 से ही काम चल जाएगा। अभी की भीड़ देख के तो लग रहा है। और ये देखो परी धीरे धीरे चली गई अपनी मम्मी के पास। फाइनली हमें टिकट मिल चुके हैं। इस बार इन्होंने पर्ची ना देके ये दिया है, गोल गोल सिक्का जैसे। कुतुब मीनार के एंट्री पॉइंट पे हम आ चुके हैं। यहीं से करनी है एंट्री पॉइंट पे बिल्कुल। तो फाइनली एंट्री कर आ चुके हैं हम कुतुब मीनार के अंदर। आप कहीं भी दूर से आ रहे हो और कुछ सामान कैरी कर रहे हो तो कृपया ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। एक तो कैमरा, अगर आप कैरी कर रहे हो कोई भी DSLR कैमरा है, तो उसके लिए पहले तो आपको कैमरे का अलग से एक टिकट लेना है, जो कि काउंटर पे ही मिलेगा। आपको बताना रहेगा कि मैं कैमरा कैरी कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आप किसी भी टाइप का माइक यूज़ कर रहे हो, चाहे वायरलेस है या वायर वाला है, वो माइक अलाउ नहीं है। अंदर में ले जाने ही नहीं देंगे। ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि हम इसको ले जाते हैं और उसके बाद हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा, अगर ट्रिपल स्टिक सेल्फी है आपकी, या आपके पास ट्रिपल स्टिक वाला ट्राइपॉड है, जो कैमरा का बेसिकली ट्राइपॉड होता है, तो वो सब भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आप कैरी कर रहे हैं और आप गाड़ी से आ रहे हैं तो उसको या तो गाड़ी में ही रखें, नहीं तो यहाँ पे मेन गेट पे उसको रख लिया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम जमा कर देते हैं और निकलते टाइम जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता, तो वो चीज़ यहीं छूट जाएगी। और टिकट आपने डाल दिया अंदर मशीन में एग्जिट पे, फिर वो चीज़ आपको रिटर्न भी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ पे एयरपोर्ट जो है पास में ही है, तो आपको हर 5 से 7 मिनट बाद फ्लाइट है वो देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो कितना नीचे है, आप आइडिया लगा सकते हो। ये सामने है एंट्री पॉइंट और यहाँ से लोग धीरे धीरे अंदर आते हुए। भीड़ काफ़ी कम है। लास्ट टाइम मैं आया था अभी 10-12 दिन पहले, तब यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें टिकट भी नहीं मिला, तो हमें वापस जाना पड़ा। आप समझ सकते हो कि अगर 30 किलोमीटर कोई आ रहा है वन साइड और फिर वो जा रहा है तो कितना दुख होता है। और यहाँ पूजा बैठी हुई है फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन मैं जो है वीडियो बनाने में बिजी हूँ। यहाँ पे ये नक्शा बना हुआ है और जो प्लेट लगी हुई है स्टील की, उस पर QR कोड है वाईफाई का। अगर आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ्री वाईफाई है, अनलिमिटेड। तो धीरे धीरे हम कुतुब मीनार की तरफ जाते हुए अब बस ये अगर राइट की तरफ मैं देखता हूँ तो ये है 50 मीटर ही, लेकिन हमें सामने की तरफ से सीधे जाना है पहले। और फिर ये किला जो बना हुआ है उस किले से लेना है हमें राइट, क्योंकि बीच में है पार्क, और पार्क में ये दीवार बना रखी है इन्होंने, ये फुलवारी की, तो यहाँ से नहीं जा सकते। तो सीधा वहाँ से जाकर राइट 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस कुतुब मीनार के लिए, तो वहीं पे पहुँचते हैं सीधे। कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे कुतुब मीनार से सीधा बाहर आ चुके हैं और यहाँ से एग्जिट करते हुए ये है कुतुब मीनार की तरफ जब जाते हैं। तो ये मेन रास्ता बंद करने का रीज़न ये है कि यहाँ से कोई आ नहीं रहा था पहले, इसीलिए अब इसको कर दिया इन्होंने एक्टिव। तो यहीं से सबको निकल के जाना रहता है। और ये कुतुब मीनार की हाइट होगी और 200-250 फीट के आसपास होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता होगी, क्योंकि पहले इसके ऊपर जो गुम्बद पे कुछ और हाइट थी तो वो जो है गिर गई थी। परी यहाँ पे पूरी तरीके से शैतानी करते हुए, परी आप इन पत्थरों को देख के इमेजिन कर सकते हैं कि ये तकरीबन 500 साल से यहाँ ऐसे ही लगे हुए हैं। सिक्के तो ऐसे ही लगता है, चिपकाया है या नहीं वो तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यहाँ जो है इनके पॉइंट से देखने के बाद पता चलता है कि शायद कुछ तो फील हो रहा है, जैसे चूना टाइप का कुछ है। और ये ऊपर शायद पानी वानी यहाँ पे बारिश का हो जाता होगा होल, इसलिए यहाँ थोड़ी सी सीलन। वहाँ पे कपल जोड़ा जो है फोटो क्लिक करते हुए, ऊपर का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। देखो कितना क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये है कारीगरी इंडिया के कारीगरों की, जो कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे रखा होगा, कैसे बनाया होगा,
और ये आज से तकरीबन 500 साल पहले, आजकल की बात नहीं, 500 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो सब्र का इंतजार खत्म और फाइनली आ चुके हैं हम कुतुब मीनार के बिल्कुल पास। ये है कुतुब मीनार के पास लगाई हुई है रेलिंग, ताकि इसके दीवारों को कोई कारीगरी करने का शौक रहता है ना, लैला मजनू नाम लिख जाते हैं। और ऐसे है उर्दू में, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मुझे उर्दू आती नहीं तो मैं आपको पढ़ के ज़रूर बताता। ये है हाइट, और ये नज़ारा देखने में जितना सुंदर और खूबसूरत होता है, आप बस यहाँ के फील करो कि किसी ज़माने में यहाँ पे कोई राजा होगा और वो हुक्म सुनाता होगा, गुस्ताख, हम तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा देंगे, और उसको फॉलो किया जाएगा। उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। सैटरडे का दिन 6 तारीख और जनवरी मंथ में यहाँ पे घूमने का नज़ारा बिल्कुल सुखद, क्योंकि आप गर्मी में आओगे, रेड कलर का पत्थर लगा हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है बर्दाश्त से बाहर, तो ये टाइम यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया। तो इस टाइम का आप एंजॉय कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ते हुए, अब जैसे हम एंटर किए थे तब यहाँ पे गिने चुने लोग थे, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सैटरडे का दिन है और हमारे ऊपर कहीं हवाई जहाज जाते हुए आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट है यहीं पास में। और ये नज़ारा सुखद, सामने देखो वो जो बना हुआ है वो बारिश से कुछ नष्ट हो गया है, इस वजह से उसका हिस्सा कुछ गिर गया है। और ये नज़ारा 6 जनवरी सैटरडे दिन में हम मज़े लेते हुए, पूजा इधर है फोटोशूट में लगी हुई है, और परी जो है वो उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे कहीं भी लेके जाते हैं तो सुन हो जाती है या फिर अकेले घूमना पसंद करते, बस उसे ध्यान देते रहो कि कहाँ कहाँ जा रही है। मेरे बिल्कुल बैक साइड में कुतुब मीनार का नीचे वाला पॉइंट ये, और हाइट जो है इतनी। तो आज का दिन भी बहुत है साफ सुथरा, ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा ठंड है, और धूप तो नहीं है लेकिन मौसम है एकदम साफ। एंट्री गेट जहाँ से पहले ऊपर जाते थे, तो यहाँ पे इसको बना दिया था आशिकों ने, सुसाइड पॉइंट, ऊपर चढ़ के और सीधा जंप मार देते थे, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बंद करा दिया इस गेट को, अब अंदर कोई नहीं जा सकता। परी को गोद में टंगा लिया है, क्योंकि परी, अब देखो ये देखेगी नहीं, परी 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 कहाँ है, देख इधर देख, बोल हेलो फ्रेंड्स, बोल। नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, और मेरे को भी नहीं पड़ता, इसे बस टांगना है, ये हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इसे अकेले छोड़ भी नहीं सकते, घर पे कोई है भी नहीं। कुतुब मीनार ही हमारा मेन पॉइंट है। तो यहाँ देखोगे पीछे की तरफ, तो ये जो है दरबार होगा, दरबार का ये ऊपर का हिस्सा जो है, बारिश और समय ऐसी चीज है कि हर चीज को नष्ट कर देता है, तो ये कुछ बारिश की वजह से गिर गया है हिस्सा, इसको कुछ यहाँ पे कुतुब मीनार का जो परिसर के जो कर्मचारी हैं, जो डिपार्टमेंट होगा उन्होंने इसको थोड़ा बनवाने की कोशिश की, लेकिन पहले जैसे नहीं, फिर इसको वहीं पे छोड़ दिया है। ये देखो कितना नीचे है, और ये प्लेन बहुत शोर करते हुए जा रहा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ। देखते ही देखते सामने कितनी भीड़ बढ़ गई है, और ये दरबार है इधर, अब ऑलमोस्ट उजड़ चुका है और बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 500 साल पुराना। और अब हम आ चुके हैं जो मेन दरबार की तरफ। तो ये था मेन दरबार, जो कि पूरा जर्ज हो चुका है, लेकिन क्या है, प्राचीन चीज़ें, 500 साल पुराना। फील करो तो मेरे को तो ऐसा लगता है, गुस्ताख, हम तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे अगर तुमने कोई जुर्म किया है। ये यहाँ पे एंट्री शुरू हो जाती है, शायद यहाँ पे जो है, जहाँ अभी परी बैठी हुई है, यहाँ पे बैठते होंगे दरबारी यानी संतरी, सिक्योरिटी गार्ड आज के टाइम में कह सकते हैं। और ये ऐसे इसलिए बनाते थे कि चारों तरफ से ओपन रहे, जैसे ये है आर पार है, और ये जो है एंट्रेंस है, और ये आर पार का हिस्सा है। इन सब का रीज़न ये है कि मान लो उस टाइम पे मसाल जलती थी, और ये एक पूरा चैम्बर है, तो यहाँ ऑलमोस्ट अंधेरा रहता था, अगर कोई आक्रमण कर दे तो सीधा दौड़ के अगर कोई सैनिक आ रहा है तो एक पल के लिए इसमें छिप सकता है, या यहाँ से जंप मार के बाहर जा सकता है, या इस हाइट पे चढ़ के, ये देखो इस हाइट पे ये एक
खुफिया है, चारों तरफ से पैक है ये। और इसका क्या सोर्स होता होगा, क्या रीज़न है कि ये किस तरीके से यूज करने के लिए बना है, कह नहीं सकते, सिक्योरिटी रीज़न या जो भी है। और यहाँ पे ये आशिकों के कारनामे, अन्नू, आकाश। तो यहाँ पे ऐसे ही पुरानी इमारतों में आपको देख लो, किसी की गर्लफ्रेंड का नाम किसी और के साथ लिखा हो तो तुम उस पे केस कर सकते हो। और यहाँ पे बड़े से पत्थर पे लिखा हुआ है हिना, बीच में दिल बनाया हुआ है, और ये लिखा हुआ है अरबाज। फोटोशूट चल रहा है परी का और पूजा का। ये जो महल है इसको ऑलमोस्ट जो है मेंटेनेंस करके इन पे पत्थर चिपकाया हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे ये नष्ट हो रहा था। तो इसी को रोकने के लिए इनको पत्थर लगा के इनको सीमेंट से चिपकाया हुआ है। यहाँ से हम घुस के आगे अंदर, ये दरबार ऑलमोस्ट जो है इसकी छत गिर चुकी है और ये सीमेंट का यहाँ पे वर्क हो रहा है। ये बाद में इसको सीमेंट जो होता है उसमें मिक्स करके ये पीले वाले कलर डाल के इसको सेम ऐसा ही लुक देने की कोशिश की है जैसा ये ओरिजिनल था। लेकिन रिवर्क तो रिवर्क ही होता है, ओरिजिनल कभी नहीं लगता। और ये पूरा दरबार, छत सपाट, और ये पीछे का नज़ारा, पूरी छत इसकी गिर चुकी है। ऊपर जाने का खुफिया रास्ता, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो गेट क्यों लगाया हुआ है। हमें मुगलों ने इतने ज़्यादा पत्थर का इस्तेमाल किया है कि अगर वो पत्थर का ठेका मेरे को दे देना तो मैं भाई साहब इन पत्थरों को हटा के बेच के ना सड़कें बनवा दूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लूंगा। जो गुम्बद बने हुए हैं ये ताज़ा है, ये 500 साल पुराने नहीं है, इनको बाद में बनवाया गया है। जो गुम्बद यहाँ से गिर गए थे तो इस पे थोड़ा सा और वर्क करना था ताकि ये रियल लगते, लेकिन ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। और ये भी मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि बाद में इसको एडिटिंग किया गया है, पहले से ये ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि ये इतना छोटा सा स्पेस है, क्या ही काम आता होगा ये। मेरे लिए ये पेड़ है जो मेन पॉइंट है, ये भी तकरीबन उतने ही साल पुराना होगा। 500 साल पुराना हो ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन होगा ज़रूर ये भी 100-200 साल पुराना, क्योंकि पीपल का पेड़ और बड़ के पेड़ की ना लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। ये सेंटर पॉइंट से हम देखो, ये पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में सेट हो रहा है, यहीं से हमने लिया है एक वीडियो का फ्रेम। जंप मारेगी लेकिन इस पे जंग बिल्कुल भी नहीं लगा है आज तक। ये ऐसे इस दरबार का नज़ारा, और यहाँ हम इसको 360 डिग्री घूम के देखेंगे तो ये ऐसे है। अगर यहाँ मान लो कोई भी राजा होगा घूमता होगा तो गाड़ी घोड़े तो उस टाइम पे थे नहीं, तो वो घोड़े से तो यहाँ नहीं घूमता होगा, तो उसके पैर में दर्द कर जाता होगा, या कभी कभी घूमता होगा एक बार, बिल्कुल एक बार। इस पॉइंट से ये कुतुब मीनार, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, और ये देखो मैं ऐसे घूम के दिखाता हूँ। ये कलाकृति ऊपर और ऐसे ढाला हुआ है बिना किसी सरिया सपोर्ट के। कलाकृति जो है ना इंडिया की बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आप देखो इस पिलर को, ये काटा हुआ है, छेनी हथौड़ी से काटा होगा। और ये डिज़ाइन जो बनाए हुए हैं ये सब हैंडक्राफ्ट, हाथ से। अब तुम सोचो 500 साल पहले, भाई क्या इंजीनियरिंग रही होगी उस ज़माने की भी। यहाँ पे है ये कुआं जहाँ पे इस किले की महारानी जो है नहाती होगी। अभी क्या लोगों ने इसमें सिक्के फेंक रखे हैं और ये जाल लगाया हुआ है ताकि कोई इसमें कूद के सुसाइड ना कर ले। और ये इतनी हाइट पे है कि मेरे को चढ़ने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। एक और मीनार बनाने का फैसला किया होगा इन्होंने, तो वो फैसला जो है इनका बकवास, क्योंकि ऐसे देखो ये है वो दूसरी, कितना बुरी तरीके से ये पड़ी हुई है। ये जो मीनार बनी हुई है यहाँ पे, जो पीछे वाली मीनार है ना, उस मीनार में जो हेल्पर रहा होगा ना उसको इसका ठेका दे दिया होगा तो उसने फिर ये बनाया है। तो दोस्तों फाइनली हम कुतुब मीनार के पूरे एरिया में घूम चुके हैं। अब परी भी हो गई परेशान पैदल चलते चलते, क्योंकि हमने इसे व्लॉग के चक्कर में ऐसे ही छोड़ रखा था, अकेले अकेले चल रही थी। तो अगर आपको वीडियो लगा हो अच्छा तो वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों में कर दे शेयर, चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।